एक ऐसी तस्वीर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिज़्क़ का वादा है कि अगर आप उसको करते हैं, पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं तो रिज़्क़ का वादा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। तमाम ज़रूरियात पूरा होने का वादा है। जो रिज़्क़ आपके मुक़द्दर में है आपको मिलेगा और बड़ी आसानी के साथ मिलेगा। मुश्किलात उसके साथ टल जाती हैं। मसाइब आलाम अगर कोई भी हैं ज़िंदगी के अंदर वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप दिल के साथ उस तस्बीह को करें जिस तरीके से मैं बताऊं, उस तरीके से आप करें। अल्लाह अपना फ़ज़ल फरमाएंगे, करम फरमाएंगे, रहम फरमाएंगे और ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। बहुत कुछ मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। कारोबार है, रिज़्क़ है, पैसा है। अगर आप कर्ज़ में जकड़े हुए हैं वो भी अदा हो जाएगा। लाखों का, करोड़ों का, जितना भी आपका पहाड़ जैसा कर्ज़ है जो कभी भी अदा होने का नाम नहीं ले रहा या समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। बहुत सारी मुश्किलात हैं जो ज़िंदगी में, वो सारी की सारी मुश्किलात आपकी टल सकती हैं अगर आप उस अमल को कर लेते हैं। चलिए अमल की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले गुज़ारिश, अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद का अगर हम मुताला करते हैं तो कुरान मजीद में एक चीज़ है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है, अमल की तरफ मैं दूसरे नंबर के ऊपर आपको बताऊँगा। पहली चीज़ ये है कि नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। जितने भी वज़ाइफ होते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, किताबों के अंदर लिखे होते हैं, हमने देखा कि इस वजीफ़ा को करने से ये मिल जाता है, इस वजीफ़ा पे अमल करने से ये मिल जाता है। लेकिन होता यह है कि हम उस वजीफ़ा को करते हैं लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि हम नमाज की पाबंदी नहीं करते। नमाज की पाबंदी आपने ज़रूर करनी है। और दूसरे नंबर के ऊपर कुरान मजीद की तिलावत आपने रोज़ाना करनी है, जितनी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ख़ुसूसन सूरह यासीन, इसको आपने रोज़ाना पढ़ना है। फजर के बाद अगर आप सूरह यासीन को पढ़ लेते हैं तो पूरे दिन के रिज़्क़ का इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हो जाता है। बड़ी आसानियाँ ज़िंदगी के अंदर आ जाती हैं सूरह यासीन को पढ़ने के साथ। पहला, नमाज की पाबंदी आपने करनी है। दूसरा, सूरह यासीन को आपने रोज़ाना पढ़ना है। उसके साथ कुरान मजीद की तिलावत वक्तन फ़वक्तन जो भी टाइम आपको मिलता है वो ज़रूर किया करें। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बड़ी अहम है। वो ये है कि आपने सदका करना है अपनी ताकत, अपनी इस्ताअत के मुताबिक। यानी जितना आप कर सकते हैं, 1 रुपया कर सकते हैं, 10 रुपये, 100 रुपया, 200, 500, जितना आप कर सकते हैं आपने उतना सदका ज़रूर करना है। सदका एक ऐसी चीज़ है जो वबाओं को, बलाओं को, मुसीबतों को टाल देता है। हम कहते हैं ना कि हम मुसीबतों में जकड़े हुए हैं, हम आजमाइशों में जकड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप सदका करेंगे इन मुसीबतों से आप निकल जाएंगे, आजमाइशों से आप निकल जाएंगे। आपके ऊपर जो मसाइब आ रहे हैं या बीमारियों से आपकी जान नहीं छूट रही, सदका करें, बीमारियों से आपकी जान छूट जाएगी। अल्लाह फजल फरमाएंगे, करम फरमाएंगे, रहम फरमाएंगे, बहुत सारा मिल जाएगा। और उसके साथ एक तो इसका ये फ़ायदा आपको होगा, उसके साथ साथ एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि अगर आप सदका करते हैं आपका रिज़्क़ बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। इंसान की नीयत के ऊपर होता है कि हमारा वो जो सदका हम कर रहे हैं वो सदका दिखलावे के लिए है, लोगों के अंदर वाह वाह के लिए है, या फिर वो सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए वो सदका है तो फिर वो सदका करने की देर है, सब कुछ ही मिल जाता है और रिज़्क़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है। इतना इंसान को मिलने लग जाता है कि हमारे तसव्वुर में भी नहीं होता कि मुझे यहाँ से भी रिज़्क़ मिल सकता है, मेरे लिए ये रास्ते आसान हो सकते हैं। अगर सदक़े का फ़लसफ़ा हमें समझ में आ जाए और यकीन आ जाए हमें इसके ऊपर, सदका करने से हमें क्या कुछ मिल सकता है, तो यकीन करें कि हम अपने माल अपने पास कभी भी जमा ना करें बल्कि इसको हम सदका करते रहें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में। तो ये 3 चीज़ें, आप कोई भी वजीफ़ा करने से पहले इन 3 चीज़ों का जायज़ा ज़रूर लें। नमाज की पाबंदी आप करते हैं कि नहीं करते, कुरान मजीद की तिलावत आप करते हैं या नहीं करते, सदका आप करते हैं या नहीं करते। अगर ये 3 काम आप करते हैं तो यकीन माने आप जो भी वजीफ़ा करेंगे आपको बेआइन ही उसी तरीके से उसके रिज़ल्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये काम करते हैं तो फिर आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अगर ये काम नहीं करते तो फिर करना शुरू करें, फिर वजीफ़ा करें, फिर देखिए कितना फ़ायदा होता है। तो वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको कसरत के साथ किया करते थे। वह है इस्तिग़फ़ार। आप कहेंगे जी इस्तिग़फ़ार का तो हमें पता नहीं। पता होना ये इससे कामयाबी नहीं होती। कामयाबी होती है कि हम इसके ऊपर अमल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाते हैं कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, इसके ऊपर क्या मिलेगा, रिज़्क़ मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आपके लिए बागात होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बहुत कुछ है जो आपको मिल जाता है।
जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान से नाराज़ होते हैं फिर ही ये तंगियाँ आती हैं, ये बंदिशें आती हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाते हैं तो सारी बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं, तंगियाँ ख़त्म हो जाती हैं। इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होंगे। जब अल्लाह राज़ी होंगे तो फिर रास्ते आसान हो जाएंगे हमारे लिए, मुश्किलात आसान हो जाएंगी हमारे लिए। बहुत सी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर होना शुरू हो जाएंगी जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और इस्तिग़फ़ार के ऊपर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिज़्क़ का वादा है। अगर आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो इसके ऊपर रिज़्क़ का वादा है। अब करना किस तरीके से है, शरीयत के अंदर ये कोई एक पाबंदी नहीं कि आपने इतना और इस वक्त करना है, लेकिन दो हदीसें मिलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्तिग़फ़ार की तलक़ीन फरमाई तो आपने फरमाया कि एक दिन में मैं 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, और एक हदीस में कि मैं 100 मरतबा करता हूँ। तो हमने इन दोनों को लेना है। आपने इस्तिग़फ़ार के कलिमात जो भी आपको याद हैं, मुख्तलिफ़ कलिमात हैं, आप जो मैं बता रहा हूँ अगर इसको कर लेते हैं तो ये वो कलिमात हैं कि जिसके बारे में हदीस मौजूद है, मफ़हूम है जिसका कि अगर बहुत सारे गुनाह हों, ज़र्रात के ज़्यादा गुनाह हो तो वो भी इससे मुआफ़ हो जाते हैं। वो कलिमात अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये कलिमात, इसके अलावा भी आप कर सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम भी कह सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि भी कह सकते हैं। जो भी कलिमात आपको आसान लगते हैं वो कलिमात आप इस्तिग़फ़ार के अंदर कह सकते हैं। तो इस्तिग़फ़ार के जो कलिमात हैं हमने ये दो टाइम करना है। फजर के वक़्त जब फजर की नमाज आप अदा कर लेते हैं उसके बाद तस्बीहात ज़रूर किया करें। तस्बीहात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो आपने इरशाद फरमाई थी तस्बीहात में, जिसमें सुबहानल्लाह 33 मरतबा है, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा है, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा है, ये ज़रूर तस्बीहात किया करें। और इसके साथ साथ आयतुल कुर्सी को फ़र्ज़ नमाज के बाद ज़रूर पढ़ा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया, आयतुल कुर्सी के बारे में। पहले आपने एक सहाबी से पूछा कि तुम जानते हो कुरान मजीद की सबसे ज़्यादा अज़मत वाली आयत कौन सी है? या रसूलुल्लाह वो आयतुल कुर्सी है। आपने फरमाया बिल्कुल यही वो सबसे अज़मत वाली, इज़्ज़त वाली आयत है कुरान मजीद की। दूसरे नंबर के ऊपर एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी को एक दफ़ा पढ़ लेता है, फरमाया उसके और जन्नत के दरमियान जो फासला है या रुकावट है वो मौत है, यानी वो बंदा मरते ही जन्नत के अंदर चला जाएगा। ये इतना बड़ा अमल है, मुख्तसर लेकिन बहुत बड़ा। और इसके साथ साथ फरमाया कि अगर रात को कोई आयतुल कुर्सी को पढ़ लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नगरान एक फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाता है जो उसकी हिफाजत करता है, तमाम मखलूक़ात के शर से उसकी हिफाजत होती है। ये चीज़ हो गई। तस्बीहात को ज़रूर पढ़ लिया करें। और आयतुल कुर्सी को जब आपने ये पढ़ लिया तो फिर आपने 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करना है। जो भी आपको याद हैं कलिमात आपने वो 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार कर लेना है, यह सुबह। और फिर रात को जब आप इशा की नमाज़ पढ़ लें, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जब अपने तमाम तर मामूलात से आप फ़ारिग हो जाएँ, फ़ारिग होने के बाद अपने बिस्तर पर आइए, कोशिश करें बावुज़ू हो जाए। अगर वज़ू मुमकिन नहीं है या कोई मुश्किल है तो बग़ैर वज़ू के भी, तो आपने वहाँ पर बैठ कर एक तस्बीह पूरी, यानी कि 100 दफ़ा आपने इस्तिग़फ़ार करना है पूरी तवज्जो के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर पूरी तवज्जो रखते हुए, अपने गुनाहों पर शर्मसारी करते हुए आपने इस्तिग़फ़ार करना है। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो फिर इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिज़्क़ का वादा है। इंशाअल्लाह ताला रिज़्क़ मिलेगा, और इतना मिलेगा कि 100 से भी ज़्यादा होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सदका जारिया है, दूसरे लोग भी इस्तिफ़ादा कर सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।